आगे बढ़ने के लिए हम्बलनेस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। बहुत यूथ इंस्पायर्ड भी फील करता है, बट देन देयर इज ऑल्सो कुछ ऐसा यूथ है जो बहुत इंटरेस्टेड नहीं है पॉलिटिक्स में, एंड वो इसमें आना नहीं चाहते। हर आदमी को लगता है अरे पॉलिटिक्स तो करप्शन का अड्डा है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। दिस इज अ की जहां से आप अपने कंट्री पर रन कर सकते हैं। आप सब हार जाओगे। आज भी मैं देखता हूँ जिसको कुछ नहीं समझता वो ऊपर बैठा रहता है, और जो बेचारा सही में नॉलेजेबल है, जो कुछ कर सकता है, जिसमें कैलिबर है, वो बेचारा लास्ट बेंच पे बैठा रहता है। गलत आदमी बैठा हुआ है 18 से 25 की कैटेगरी में। ये बच्चे लाइफ में इतना इनके अंदर एग्रेशन है, दे आर बेसिकली यूथ। आज हमारे कंट्री में हम वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट कंट्री करके इंडिया काम कर रही है, तो इस यूथ को सही डायरेक्शन मिलना चाहिए। एजुकेशन अगर आपके पास है, आपकी किसी सब्जेक्ट पर स्टडी है, तो उससे आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। वर्ल्ड क्राइसिस था, competition right from the very beginning. Experts are blaming. It was very challenging. मैं मतलब वो टाइम तो कभी कोई भूल ही नहीं सकता है। It was very disappointing time. तो वो हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिलते थे, लेकिन इन सब चीज़ों में जो मानवता थी, ह्यूमैनिटी थी, वो सब देखने को मिली। लेकिन आदमी ने आदमी को संभाला। ये अपनी कंट्री की उसके अंदर में स्ट्रेंथ है। लोगों को लगता होगा यार किसी को सक्सेस होने के लिए जनरेशन लगती है, एक जनरेशन स्टार्ट करती है, दूसरी जनरेशन सक्सेस होती है, तीसरी जाकर उसके फ्रूट्स खाती है। नाउ कंट्री एज वेल एज वर्ल्ड इज वेरी फास्ट। अब बदल गया है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, आप अपने टाइम में अच्छा काम स्टार्ट करोगे, प्रॉपर रिसोर्सेज, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ जाओगे, तो आप आपकी लाइफ में ही सक्सेस होगी। बिल्कुल। अर्लियर इट वॉज यानी बहुत कम अपॉर्चुनिटीज रहती थी। आज ऐसी बात नहीं है। आज यू हैव अपॉर्चुनिटीज। जब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा, तब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इट्स सो ट्रू कि लाइफ इज सच बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बट इट गोज ऑन लाइक यू सेड, एंड प्रॉब्लम्स आएंगी, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम एक राइट माइंडसेट से उनको फेस करें, बिकॉज अगर हमारा माइंडसेट राइट है तो वो प्रॉब्लम्स को हम छोटा कर सकते हैं, और अगर माइंडसेट राइट नहीं है, हम बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो वो बड़ी है। सो बीइंग अ लीडर जहाँ आप इतने लोगों का ध्यान रख रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा माइंडसेट हेल्दी हो, तभी हम वो पॉजिटिविटी दूसरों को रेडिएट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में अपन ने कभी भी ईगो रख के किसी के साथ पे काम नहीं करना चाहिए। ईगो आपको बहुत डाउन कर देता है। ईगो आपने रखा तो आपका सबसे बड़ा लॉस वहाँ होता है, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। बताइए आप MLA कब बन रहे हैं? होगा तब बन जाएंगे। सबसे पहले आपकी शो में आके बताएं। Welcome to the Happiness with Mansi show where happiness finds a voice. आज का episode was truly special because today we got in conversation with a leader who is very passionate for his work, serving his people and society. It's so beautiful that he has been leading it with such great impact, inspiring youth, bringing people together. He is someone who is known for his great people skills and gifted intelligence. सो हैप्पी कि आज हम उनकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर बात कर पाए एंड इस सोसाइटी को उनके पर्सपेक्टिव से समझ पाए। We have the distinct honor of hosting Mr. Virendra Kukreja ji, an influential figure in public service. Our guest today is the president of the BJP Business Alliance for Maharashtra. I am sure you're going to have good time watching this episode. So without further delay, let's dive into the conversation with Mr. Virendra Kukreja. Welcome to the Happiness with Mansi show where happiness finds a voice. Today we have with us a very special guest, Mr. Virendra Kukreja ji. Sir, we are really grateful to have you here with us. I'm looking forward to this episode. Thank you. So I'll begin asking you, once we were together and during the conversation that we were having, मैंने आपसे पूछा था कि do you enjoy being a politician? And that is when you said, I always dreamt of becoming a politician as a child. Basically, I don't want to be politician.
आई वॉन्ट टू बी अ सोशल वर्कर. अब कितना भी लोगों को बोलो कि आई एम अ सोशल वर्कर, तो दे कंसिडर नो यू आर अ पॉलिटिशियन. तो कभी भी बीइंग एज ए पॉलिटिशियन उससे बेटर है कि बीइंग एज ए सोशल वर्कर. तो मुझे वही अच्छा लगता है. सो ये फर्स्ट थॉट कब आया कि मुझे यार इस फील्ड में जाना है? बेसिकली ऐसा कहो कि माई एंटायर फैमिली वर्क्स इन सोशल वर्क. माई एल्डर अंकल he was in politics, he was doing social work. My another uncle, he was also in the same field, he was also social worker. फिर मेरे फादर है, मैंने उनको देखा है, उनको तो मैंने क्लोजली देखा है कि काम करते हुए देखा है. तो डेफिनेटली उन सबको देख के लगता है कि भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोग आते हैं, लोगों के काम होते हैं और लोग बड़े खुश होकर जाते हैं जब उनका काम हो जाता है. तो लगता है कि दिस इज़ अ ट्रू सर्विस विच इज़ एक्चुअली वेरी मच नीडेड. इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं. एक्चुअली इंक्लिनेशन मुझे वहीं से आया. क्या बात है. इट्स सो गुड कि आपका इंटेंट इसके पीछे बहुत अच्छा है, और आई थिंक दैट ट्रूली मेक्स अ पर्सन राइट सोशल वर्कर फॉर द सोसाइटी. एजुकेशन की अगर हम बात करें, सो यूर समवन हु इज़ वेरी वेल एजुकेटेड एंड देन यू ऑलवेज लेड स्ट्रेस ऑन एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है. यूर ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ झूलेलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. एक मैसेज आप बच्चों को या यूथ को क्या देना चाहेंगे दैट वाई एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट? नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है. देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाती है. एजुकेशन अगर आपके पास है, आपकी किसी सब्जेक्ट पर स्टडी है, तो उससे आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो. ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात है. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये, लोगों को ये लगता है एजुकेशन है, आज मेरी एग्ज़ाम्स है, मुझे रट्टा मारना है, मुझे पढ़ाई करनी है और पास होना है. मुझे लगता है दिस इज़ नॉट अ एजुकेशन. एजुकेशन इज़ एप्टीट्यूड. अगर आपको कोई टीचर पढ़ाती है, कोई समझाती है, तो आपका काम है उसको अंडरस्टैंड करना. उसको अंडरस्टैंड करके उसके बाद आप समझ के उसके ऊपर एक्ट करिए. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एजुकेशन. रट्टा मार के पास होना या शॉर्ट टर्म कुछ समझ के और कर देना, दिस इज़ नॉट एजुकेशन. लाइफ में आपको एप्टीट्यूड काम में आने वाला, उसके ऊपर बच्चों ने फोकस करना चाहिए. एंड दिस इज़ अ की ऑफ सक्सेस. अगर आप एजुकेशन में सक्सेस होंगे, लाइफ में आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा. आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप सब हार जाओगे, आपका नॉलेज आपके साथ कैरी होगा. आपका तो स्किल इसीलिए आपका स्किल्स जो इम्पोर्टेंट है वो आपके साथ रहेगा, वो आपको वापस स्टैंड कर देगा. अगर आप सक्सेसफुल हो तो और ऊपर जाने के लिए आप, और तो मैं तो और एक रिक्वेस्ट करूँगा हमारे यूथ को. आजकल क्या इंटरनेट का ज़माना है, आजकल टीवी का ज़माना है, बहुत सारे डीफोकस करने के लिए इक्विपमेंट्स आ गए हैं. लेकिन आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए. रोज़ रात को आप न्यूज़पेपर पढ़िए, मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़िए. वहाँ से आपको जो आइडियाज़ मिलेंगे, जो नॉलेज मिलेगा, वो आपको न्यूज़ देखकर नहीं मिलेगा. वो आपको दिन भर सोशल मीडिया पर देखने के से नहीं मिलेगा. वो जब आप पेपर पढ़ते हो, आपकी टीचिंग स्किल्स बढ़ती है, आपकी राइटिंग स्किल्स बढ़ती है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स बढ़ती है. वो सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है. और ट्रेडिशनल सिस्टम्स का अपना एक ये है. तो मैं बच्चों को यही कहूँगा, इन सब चीज़ों में ज़रूर पढ़िए, क्रिएटिव बनिए. सबसे इम्पोर्टेंट है सक्सेस होने के लिए हार्ड वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन हार्ड वर्क. और अपन ने स्मार्ट वर्क करना चाहिए. स्मार्ट वर्क से यू जंप लाइक एनीथिंग. तो इतना ही मैं मैसेज देना. राइट. इट वॉज अ ब्यूटिफुल पर्सपेक्टिव कि एजुकेशन इज़ एप्टीट्यूड. तो कहीं ना कहीं एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है आपकी ग्रेट इंटेलिजेंस में. नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैं अगर ऐसा कहूँ कि उस टाइम पे जो हमारा नॉलेज था, सब कुछ था, तो उसमें हमारी एजुकेशन थोड़ी सी वीक रही है. क्योंकि शुरू से ही बीइंग एज इन बिजनेसमैन फैमिली, तो आफ्टर 10th बिजनेस में लग गए, आफ्टर 12th और ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, तो हमारा एजुकेशन का रोल कमज़ोर रहा. इसीलिए हमको एजुकेशन का ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखता है. जी राइट. यूथ इन पॉलिटिक्स, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं. यू सिग्निफिकेंटली बीन क्रिएटिंग इम्पैक्ट एंड आपके वर्क से बहुत बच्चे इंस्पिरेशन लेते हैं. यू एक्चुअली ब्रॉट पीपल टुगेदर. बहुत यूथ इंस्पायर्ड भी फील करता है, बट देन देयर इज ऑल्सो कुछ ऐसा यूथ है जो बहुत इंटरेस्टेड नहीं है पॉलिटिक्स में.
एंड वो इसमें आना नहीं चाहते। तो क्या आप इस मिस इन्फॉर्मेशन पर कुछ बोलना चाहेंगे? अनफॉर्चुनेटली यू आर राइट। एक्चुअली हमारे बच्चों को पॉलिटिक्स, सोशल वर्क, इसका मीनिंग ही पता नहीं है। हर आदमी को लगता है अरे पॉलिटिक्स तो करप्शन का अड्डा है। यहाँ सब एक्चुअली ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ की जहाँ से आप अपने कंट्री को रन कर सकते हो। राइट। पॉलिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हर आदमी को करना पड़ता है। आपके लाइफ से डायरेक्ट हर जगह पर ये सब चीज़ें इन्वॉल्व है। आप स्कूल जाते हो, आप कॉलेज जाते हो, उसके पीछे की पॉलिसी बनती है। अगर आप पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं बनोगे तो आपके द्वारा इलेक्टेड मेंबर जो रहेंगे वो कौन से जाएंगे आपको मालूम नहीं है। इससे तो अच्छा है आप अपनी पसंद के व्यक्ति को आप भेजो जो आपके फेवर में निर्णय करे, डिसीजन ले, तो आपकी कंट्री अच्छे से चलेगी। और हर व्यक्ति ने अपना इम्पोर्टेंट रोल उसके अंदर में प्ले करना चाहिए। एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हर बच्चे ने जैसे उसका बेसिक ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, इन बिटवीन ही कहीं ना कहीं इंगेज हो जाना चाहिए और अपना से देना चाहिए। Right. उनको लगता है दिस अ वेस्ट ऑफ टाइम। Right. इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, दिस इज वेरी प्रीशियस थिंग विच यू हैव टू डू। और इसके आधार पे ही आपको सब चीज़ें पता रहेंगी। आपके रिलेशंस बनेंगे, डिपार्टमेंट पे आपके काम होंगे, आपकी कंट्री में आपका वॉइस बनेगा। आपका वॉइस बनेगा तो ओवरऑल कंट्री को डेवलपमेंट मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आज भी मैं देखता हूँ जिसको कुछ नहीं समझता वो ऊपर बैठा रहता है, और जो बेचारा सही में नॉलेजेबल है, जो कुछ कर सकता है, जिसमें कैलिबर है, वो बेचारा लास्ट बेंच पे बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि उसने सही समय पे पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं किया, सही समय पे अपनी वॉइस को रेस नहीं किया, जिसके कारण गलत आदमी बैठा हुआ है। True. अनफॉर्चुनेटली आज भी अपने पॉलिटिकल सिस्टम में 35% लेने वाला वो 100% मार्क्स लेके जाता है, क्योंकि पोलिंग होती 50-55% के ऊपर नहीं है। तो 50-55 में 35 तो बहुत बड़ा नंबर है। 100% कंपल्सरी हर बच्चे ने पॉलिटिक्स में आना चाहिए। बीजेपी यूथ फेस्टिवल, दैट इज़ व्हेन वी वर्कड टुगेदर विथ यू। पूरे बच्चे साथ में आए थे, आपने फेलिसिटेट किया था उन लोगों को, उन बच्चों को, उस यूथ को जो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे थे। आपने अप्रिशिएट किया था उन सब के वर्क को, एंड यू ऑलवेज लेड एम्फेसिस ऑन हाउ पावरफुल यूथ इज़। बेसिकली देखिए, ये जो बच्चे हैं 18 से 30 की कैटेगरी में, या स्पेसिफाई करूँ तो 18 से 25 की कैटेगरी में, ये बच्चे लाइफ में इतना इनके अंदर एग्रेशन है। Right. दे आर बेसिकली यूथ। आज हमारे कंट्री में हम वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट कंट्री करके इंडिया काम कर रही है। तो इस यूथ को सही डायरेक्शन मिलना चाहिए। बीजेपी इन यूथ, ये प्रोग्राम्स हमने जो लिए थे ये पूरे कंट्री में होने चाहिए। सिर्फ बीजेपी ने नहीं करना चाहिए, एवरी पॉलिटिकल पार्टी शुड डू दिस। क्योंकि जब तक यूथ को नहीं समझेगा कि उनको अच्छा क्या काम करना है, तब तक क्या हमारी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती है। और सही आदमी को बिल्कुल आगे मिलना चाहिए। उसके अंदर देखिए, अपन तो पहली बार इतने यंग बच्चों के साथ इवेंट किया था, लेकिन बच्चे कितने ज़्यादा उसके अंदर आगे चल के उन सबका कहीं ना कहीं उन सभी बच्चों को मैंने लेटर ऑन कोई ना कोई सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व देखा। तो इट्स अ गुड थिंग, ये होना चाहिए। वर्ल्ड क्राइसिस था जब कोरोना आया था, और हम सब जानते हैं आपने कितनी मेहनत करी थी। यू वर कमिटी चेयरमैन ऑफ NMC तब, एंड आपको खुद को 2 बार कोरोना हुआ था, बट देन यू वर देयर फॉर एवरीवन। आपने इतनी लाइव्स को टच किया है, यू हैड सो मेनी पीपल सपोर्टेड यू थ्रू दिस जर्नी, बट इतनी दुआएं आपको सबकी मिली है। तो वो फेस था आपका, आपने एक्सपीरियंस करा, वाज इट चैलेंजिंग फॉर यू? यस यस, इट वाज वेरी चैलेंजिंग। मैं मतलब वो टाइम तो कभी कोई भूल ही नहीं सकता है। इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग टाइम। एक तरफ से आपको मालूम नहीं कल क्या होने वाला है, आपको मालूम नहीं, मतलब इतने पेशेंट रोज जिनकी तबीयत खराब होती थी, हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं रहते थे, मेडिसिन अवेलेबल नहीं रहती थी, व्हीकल मूवमेंट अवेलेबल नहीं रहती थी, जो ग्रोसरीज घर में चाहिए वो अवेलेबल नहीं रहती थी, और लैक्स एंड लैक्स पीपल्स के पास पैसे भी नहीं थे। तो इट वाज वेरी बैड टाइम फॉर एवरीवन। लेकिन उसके अंदर ऐसी बहुत सारी बातें हैं
बहुत सारे लोगों ने बहुत मदद की है। बहुत सारे लोगों ने इस इतने कठिन टाइम के ऊपर भी कंट्री कैसे आगे बढ़े, हम मेरे आजू बाजू किस तरीके से लोगों को हम खुश कर पाए। लोगों ने सोशल सर्विसेज किए। कंट्री के पास एक भी पीपी किट बनाने की इंडस्ट्री नहीं थी पूरे कंट्री में। 100% एक्सपोर्ट होता था। बाहर से किट्स आती थी, बाहर से सब इक्विपमेंट्स आते थे। नागपुर तरीके सिटी में सिर्फ एक लेबोरेटरी, वैसे तो नागपुर में एक भी नहीं थी, पहला सैंपल हमने पुणे भेजा था। उसके बाद जिस तरीके से अपने कंट्री ने इतने हार्ड टाइम के अंदर भी अपने आप को स्टैंड किया है, दैट इज मार्केबल। उन्होंने जिस तरीके से इतना फास्ट, गडकरी साहब थे, उन्होंने पीपी किट की फैक्ट्रीज लगाने के लिए जो लोग यहाँ काम करते थे उनको अवेलेबिलिटी करा के दिया। उसके लिए रॉ मटेरियल नहीं मिलता था, वो सोर्स करके दिया। कठिन टाइम में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलता था। हॉस्पिटल्स के लोग फ़ोन करके बताते थे कि भाई हमारे यहाँ पर अभी 4 आवर्स का ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये हमारे जो 80 पेशेंट्स है ये सब पेशेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे, 4 आवर्स का ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं है। वो सब हमने प्रोवाइड कराया। लेकिन इन सब के पीछे अपने कंट्री के जो पॉजिटिव साइड के जो लोग हैं उन सब ने सपोर्ट किया। आई हैव एन नंबर ऑफ स्टोरीज इन दैट। इतना ज़्यादा हमने देखा, लोगों के घरों को सैनिटाइज करवाते थे, लेकिन आदमी ने आदमी को संभाला। ये अपनी कंट्री की उसके अंदर में स्ट्रेंथ है। हम सब बीइंग एज ए चेयरमैन ऑफ हेल्थ कमेटी हमने काम किया, बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ में हमने काम किया, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स उसके अंदर में डायरेक्ट फ़ोन करके बात करते थे। न्यू ट्रेन्स हमने इंट्रोड्यूस की जो यहाँ से बिहार, यूपी, बंगाल, कलकत्ता लोगों को छोड़ने के लिए गए। लेकिन इन सब चीज़ों में जो मानवता थी, ह्यूमैनिटी थी, वो सब देखने को मिली। हम सब ने उसके अंदर आके काम किया। एक आदमी को मैं जानता नहीं था, फ़ोन पर हमने उसको मैसेज दिया, वहाँ उसने जाकर उसको हेल्प किया। ये सब चीज़ें देखने को मिली। और उसकी तो इतनी स्टोरीज है, वो मतलब शेयर नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा है। ऐसा बुरा टाइम फिर कभी ना आए, यही मैं ईश्वर से मतलब प्रे करूँगा। लेकिन उस कठिन समय ने भी हमारी ह्यूमैनिटी को जिंदा रखा, ये इम्पोर्टेंट। आई थिंक गॉड रियली वांटेड इट कि तब आप हेल्थ कमेटी चेयरमैन थे एनएमसी के, कि उनको पता था क्राइसिस आ रहा है, एंड देन ही बीइंग अ ट्रू लीडर ही वांटेड यू टू बी देयर फॉर योर पीपल, एंड इट वाज ब्यूटीफुल। हम अभी भी सुनते हैं कि आपने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, एंड आपके एफर्ट्स बहुत बहुत अप्रिशिएट किए जाते हैं। नहीं, मतलब हम इतने बड़े नहीं हैं कि अपन ऐसी बात करें कि हमने इतना सब कुछ किया। लेकिन यस, ईश्वर चाहता होगा कि मैं उस समय में वहाँ अवेलेबल रहूँ इस कमेटी के अंदर में। क्योंकि बेसिकली क्या था, उस समय लोगों को हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिलते थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट था लोगों को बेड कैसा मिले। एक बार बेड मिलेगा तो फिर बाकी ट्रीटमेंट्स अपने आप चालू हो जाएंगी। तो हमने एनएमसी में, नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक प्रोसीजर लगाया था। हर हॉस्पिटल में हमने हमारा इंचार्ज रिप्रेजेंटेटिव बिठा दिया था। तो जो बेड खाली होता था उसकी भी रिपोर्ट हमारे पास आती थी, और सेंट्रलाइज वे से हम लोग अपॉइंट करते थे कि ये बेड किसको मिलेगा। तो अब नागपुर में 5,000 बेड्स, उसको डेली अलॉटमेंट करना, और सही तरीके से ऐसे व्यक्ति को जाना चाहिए जो एक्चुअली उसको यूज़ कर सकता है, जिसके एक्चुअल वो सीरियसली काम का था। तो ये सारी प्रोसेस हमने की विद द ग्रेस ऑफ गॉड। हमने कोशिश पूरी की कि कम से कम लॉस हो, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था, और कहीं ना कहीं हम सक्सेस भी हुए। सोसाइटी, एक फ्यूचर विजन क्या है आपको सोसाइटी को लेकर? वेयर डू यू सी इट फ्रॉम 5 years फ्रॉम नाउ? देखिए, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, उन्होंने अंत्योदय की बात की है। हम लोग बीजेपी में काम करते हैं, आरएसएस पे काम करते हैं, तो हमारा जो गोल रहता है, अल्टीमेटली गोल रहता है अंत्योदय। पंडित जी ने जो बात कही है, अंत्योदय मीन्स अंतिम व्यक्ति, इन द रो विच इज द लास्ट पर्सन। जब तक वो खुश नहीं होता है, जब वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, तब तक ये सोशल वर्क हमको करना है। तो दिस इज अवर थिंक कि भाई बिल्कुल उस व्यक्ति तक के हम लोग पहुंच पाए जो नीडी है, जो जिसको ज़रूरत है। लास्ट व्यक्ति अगर हो जाएगा तो समाज अपने आप अच्छा हो जाएगा, कम्युनिटी अपने आप अच्छी हो जाएगी, सोसाइटी अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो वहाँ तक हमको जाकर काम करना है, हर व्यक्ति को उसका रिस्पेक्ट मिले, यही हमको काम करना है।
I'm sure सब मुझसे agree करेंगे. We've always seen you smiling, greeting people with utmost love, always full of energy. मुझे किसी ने रिक्वेस्ट करा कि आप ये क्वेश्चन ज़रूर उनसे पूछना कि उनका सीक्रेट क्या है बिहाइंड हिज मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग. इतना सब प्रॉब्लम्स देखते हैं लोगों के लाइफ में, सब कुछ करते हैं, तो लगता है जितना खुश होकर रह सके उतना इम्पोर्टेंट है, उतना अच्छा है. बहुत अच्छी हमारी फैमिली है, आप सब लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है. फ्रेंड सर्कल से आदमी मोटिवेट होता है. प्रॉब्लम्स, टेक्निकल इश्यूज सब जगह आते हैं, लेकिन उसके साथ भी अगर आप पीस ऑफ माइंड के साथ अगर उसको सॉल्व करने के लिए निकलेंगे तो कंफर्टेबली आपको वे आउट निकल जाएगा. इसीलिए कोशिश करते हैं और अच्छे से रहने का. सो सक्सेस तभी फील होती है जब हम पीस ऑफ माइंड में हैं. 100% पीस ऑफ माइंड तो उसके बगैर कुछ भी नहीं है. अगर आपके माइंड में कुछ और चल रहा है और हम आपके साथ बैठे तो फिर तो बात हो ही नहीं डू सकती यू है. मेंटेन दैट पीस ऑफ माइंड? आप कैसे इतना खुश रहते हैं? देखिए, प्रॉब्लम्स हर एक के लाइफ में रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ रहने से आप अल्टीमेटली जब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा तब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. अब इतनी एक मिनट में आप अनफॉर्चुनेटली, यहाँ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी लाइफ तो ऐसी है कि मॉर्निंग उठे कि पता चला रहे वो तो आदमी एक्सपायर हो गया, तो थोड़ी देर में उसके घर चले गए. फिर क्या हो गया तो पता चला रहे वो तो वो हो गया, फ्यूनरल भी हो गया, सब कुछ हो गया. उनके परिवार को सांत्वना दे के हम निकल आए बाहर. फिर और ये बताता है कि भैया आपके शेड्यूल में भी उसका दूसरे के घर जाना है, वहाँ उसके बेटे का बर्थडे है, तो चले हम दूसरे के घर में बर्थडे के लिए. अब थोड़ी देर पहले किसी के सौरव में, दुख में हम शामिल थे, थोड़ी देर में किसी के घर में Right. किसी के खुशी में चले गए. फिर पता चला उसके घर के इश्यूज कुछ चालू है तो तीसरे व्यक्ति के घर चले गए, उसके दूसरे प्रॉब्लम्स है वो सुन लिए. फिर चौथे व्यक्ति के घर चले गए, वहाँ कोई दूसरा. तो हमको ना लाइफ में अलग अलग रोल्स इमीडिएट मिलते हैं. राइट. अब ऐसे रोल्स के अंदर तो हमको अपने आप को ऐसा लेके कैरी करके चलना पड़ता है. किसी के दुख है तो दुख में भी हम साथ में रहते हैं, किसी घर में बहुत खुशी है तो एक्सपेक्ट करता है कि हमने उसकी खुशी में भी शरीक होना चाहिए, तो हमको फिर वहाँ रोल चेंज हो जाता. तो ये सब लाइफ में इफ़ यू आर गोइंग फॉर सोशल वर्क तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो बीइंग अ लीडर जहाँ आप इतने लोगों का ध्यान रख रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा माइंडसेट हेल्दी हो, तभी हम वो पॉजिटिविटी दूसरों को रेडिएट कर सकते. यस, एक्चुअली अल्टीमेटली तो वही है, आपको उसी को लेके कैरी करना पड़ेगा, अदरवाइज तो सब मैस और ये हो जाएगा. लेकिन ठीक है, लाइफ का एक पार्ट है. इफ़ यू आर डूइंग सोशल वर्क तो ये आपको कैरी करना ही पड़ेगा आपके साथ. राइट. वी ऑल नो यू as a social worker or say politician, but then there is Kukreja Infrastructure, which is a big name in the city, breaking all the records and setting benchmark. How do you balance social work with construction? देखिए, ऐसा है, बीइंग एज ए बिजनेसमैन फैमिली, यानी हमारे परिवार में सिंधी कम्युनिटी का व्यक्ति तो बिजनेस करता ही है, तो हमने बचपन से ही बिजनेस करना. जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आफ्टर 10th हम लोग स्टार्ट हो गए थे बिजनेस में, और बिजनेस में काम करते करते ध्यान में आया कि भाई हमारे परिवार का तो एक और बहुत बड़ा मोटो है, टू सर्व टू सोसाइटी, टू पीपल. वो भी काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन बिजनेस ये मैंने बहुत छोटी एज से स्टार्ट किया था. आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज जस्ट 15 ईयर्स, और फिर उसके साथ काम करते 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 आज अगर मैं बोलूँ कि 46 का हूँ तो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 30 ईयर्स. तो इट्स अ बिग पीरियड. 30 साल का एक्सपीरियंस 45 ईयर्स के आदमी के साथ, तो ठीक है. अब वो एक्सपीरियंस के साथ क्या है, हमने हमारी कंपनी स्टार्ट की. पहले आई वाज इन फार्मा. अब फार्मा में काम करते करते जो एक्सपीरियंस फादर के साथ मिला, हमारे अंकल्स के साथ मिला, हमारे कजिन्स के साथ मिला, फिर मुझे लगा नहीं भाई मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट सोशल वर्क में है, तो हमने ऐसा कोई काम सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी हो, जिसमें कम टाइम दिया तो भी चलेगा, क्योंकि वो लॉक एंड की लेकर अपन नहीं बैठ सकते कि सुबह मॉर्निंग ऑफिस स्टार्ट कर रहा है और रात तक के वहाँ बैठना है. उसको छोड़कर ऐसा काम होना चाहिए जिसमें मूविंग जॉब भी रहे कि इधर भी गए उधर भी गए. तो फिर देन आई चूज रियल एस्टेट. रियल एस्टेट गुड बिजनेस जिसके अंदर में हमने स्टार्ट किया. लोगों को लगता होगा यार किसी को सक्सेस होने के लिए
जनरेशन लगती है, एक जनरेशन स्टार्ट करती है, दूसरी जनरेशन सक्सेस होती है, तीसरी जाकर कंट्री एज वेल एज वर्ल्ड इज वेरी फास्ट। अब सब बदल गया है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, आप अपने टाइम में अच्छा काम स्टार्ट करोगे, प्रॉपर रिसोर्सेज, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ जाओगे, तो आप आपकी लाइफ में ही सक्सेस हो। बिल्कुल। अर्लियर इट वॉज यानी बहुत कम अपॉर्चुनिटीज रहती थी, आज ऐसी बात नहीं है। आज यू हैव अपॉर्चुनिटीज, यू हैव, मतलब मैं मेरी बात नहीं करता हूँ, फॉर्चुनेटली विद द ग्रेस ऑफ गॉड आज कुकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इज डूइंग एक्चुअली वेरी गुड। बहुत अच्छा। लेकिन ये दूसरा भी कोई अच्छा कर सकता है, नॉट ओनली इन रियल एस्टेट, इन एवरी फील्ड। वी हैव सो मेनी पीपल जिन्होंने अपनी एज में स्टार्ट किया। नाउ कुकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पॉलिसीज है, जो लीगल है, वो मेरे तरफ में, बाकी एग्जीक्यूशन का काम मैं दिखता नहीं हूँ। वो हमारे टीम है, मेरे यंगर ब्रदर है श्रवण जी, वो देखते हैं और हमारी पूरी टीम देखती है। तो इतना ही काम मेरे पास रह गया कि पॉलिसी एज वेल एज लॉ, लीगल, इतना ही काम मैं देखता हूँ। इट्स सो ब्यूटिफुल। आप इतना अच्छा एक दूसरे के लिए सोचते हैं। दैट डे जब श्रवण जी से बात चल रही थी, ही हैड मेंशन्ड कि आप जो देख रहे हैं, ही इज़ द मैन हु इज़ सपोर्टिंग मी थ्रू आउट। उनने पूरे क्रेडिट्स सिर्फ आपको दिए। आई वाज सो हैप्पी। आई वाज सेइंग कि यार आप इतना अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे को, एंड एक दूसरे की जर्नी में आप लोग का इतना बड़ा रोल रहा है। इट इज़ रियली गुड। देखिए क्या है, अल्टीमेटली हम दोनों को साथ में काम करना है। उसकी कुछ प्लस पॉइंट्स है जो मुझे बहुत पसंद है, मेरा कुछ काम होगा जो उसको पसंद होगा। एक गाड़ी अगर साथ में चलानी है तो ये तो चलना भी चाहिए, और वैसे भी क्रेडिट एक्चुअली उसी को मिलना चाहिए, क्योंकि उसका काम सही में आज की तारीख में बहुत अच्छा है। और ये इतना बड़ा ग्रुप खड़ा करने के पीछे ही इज़ अ पर्सन जिसने ये सब किया। मतलब मैंने स्टार्ट किया, मैंने एक न्यू डिवीजन स्टार्ट किया जिसके अंदर रियल एस्टेट के इतने सारे प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया, सब कुछ किया, बट बिहाइंड द सीन ही इज अ पर्सन जिसने उसको सक्सेस किया। And this is what he says for you. I couldn't have done it without him. He was my support throughout. So such a beautiful message कि हम सब साथ में आगे बढ़ सकते हैं जब हम एक दूसरे को कंधा दें और हमेशा एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करें। पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स में थोड़ा सा क्रिटिसिज्म होता है। आप कैसे हैंडल करते हैं क्रिटिसिज्म को? क्रिटिसिज्म होता है तो अच्छा लगता है, स्ट्रेंथ आती है, आगे बढ़ने की हिम्मत बढ़ती है। देखिए क्या है, अगर वेस्टेज इंटरेस्ट के साथ आप पॉलिटिक्स में आते हो तो डेफिनेटली आप गलत काम करते हो, तो आपको भी लगता है कि यार ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है ये तो गलत हो रहा है, अब इसको कैसे रोकूं, क्या करूं। लेकिन इफ़ यू आर विथ क्लीन हैंड्स, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, तो लोग जानते हैं। वो एक बहुत पुराना आया था, ये जो पब्लिक है बाबू, ये पब्लिक सब जानती है। एक्चुअली दिस इज ट्रू। Right. पब्लिक को एक्चुअली सब पता रहता है, कौन व्यक्ति क्या काम करता है, कितना सही है, कितना गलत है, पब्लिक को सब समझ में आता है। तो जब आप गलत नहीं हो, पब्लिक को सब समझता है, तो क्रिटिक्स करने वाला उसकी कोई वेस्टेज इंटरेस्ट होंगे, उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट होगा, जिसके कारण वो करता होगा। इग्नोर करते हुए आगे चलते हैं, लेकिन क्रिटिक्स करते हैं तो एक जरूर यही मिलता है कि नहीं यार, अब इसने बोला ना, अब हम और अच्छा काम करेंगे, तो एक स्ट्रेंथ वहाँ से जरूर मिलती है। So we would want to know from you your biggest life lesson. ये मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में अपन ने कभी भी ईगो रख के किसी के साथ पे काम नहीं करना चाहिए। ईगो आपको बहुत डाउन कर देता है। ईगो आपने रखा तो आपका सबसे बड़ा लॉस वहाँ होता है। तो ईगो न रखते हुए काम करोगे तो नहीं होने वाले काम भी हो जाएंगे, वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द बिगेस्ट लेसन, और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि मैं बताऊं कि मैं ऐसा सीखा वैसा सीखा, कहाँ सीखा। ये काम करते 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 आपको और मैच्योरिटी आ जाती है। जो मैच्योरिटी वर्ड है बेसिकली इट्स इम्पॉर्टेंट वर्ड। धीरे धीरे जैसे आप काम करते हो, नई नई चीज़ें सीखते हो, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, नए लोगों से आप मिलते हो, वहीं से दे आर एक्चुअली योर टीचर्स। टीचिंग जो आपके स्कूल में होती है वो टेक्निकल है, जो मैंने पहले भी कहा। उसके बाहर निकल के जब एक्चुअल वर्ल्ड में आप काम करना आते हो तो धीरे धीरे आपकी लर्निंग होती है, आप नर्चर होते हो, एक एक चीज़ आप सीखते हो। किसी बड़े के साथ आपको पहले बातचीत करना नहीं आता तो आपको लगता नहीं, क्योंकि आप उसकी रिस्पेक्ट करना जानते हो,
लेकिन बातचीत करना नहीं जानते। तो रिस्पेक्ट के साथ बात करते करते आपको ध्यान में आता कि प्रोफेशनली कैसे आपको बात करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ में ईमानदारी के साथ आप काम करो। आपका वो एक ट्रूनेस जो है उसको आपको छोड़ना नहीं है, वो लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है। और आप अगर ईमानदारी के साथ काम करोगे तो सक्सेस आपको पक्की मिलेगी। है। हाँ, बिल्कुल। आपने सही कहा, ईगो कि अगर हम बात करें लाइफ में हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, द ईजिएस्ट थिंग वन कैन हैव और डेवलप इज ईगो, एंड दैट इज़ आई थिंक द ट्रू टेस्ट कि आप कैसे उस सक्सेस को अपने पास संभाल कर रखते हैं। और वाई पीपल से दैट यू हैव दोज ग्रेट पीपल स्किल्स, बिकॉज आफ्टर बिकमिंग सो सक्सेसफुल जो ड्रीम रहता है बहुत लोग का, यू आर स्टिल सो डाउन टू अर्थ, लाइक यू सेड, वेरी हम्बल, एंड देन यू नो हाउ टू रिस्पेक्ट पीपल। तो ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है। बिल्कुल है, बिल्कुल। I'd love to know from you, do you believe in numerology or astrology? आई डोंट बिलीव। वैसे हम जो घर बनाते हैं वो हम 100% एज पर वास्तु बनाते हैं। हम तो सिटी के जो बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट्स हैं उन सबसे जो हमारी इनिशियल ड्राइंग्स बनती हैं उनके पास भेज देते हैं। वो जैसा हमको चेंजेस बोलते हैं वो हम कर देते हैं। तो आर हाउस और रियल एस्टेट बिजनेस वी वर्क ऑन वास्तु बेसिस, पर मैं पर्सनली नहीं मानता हूँ। ओके, तो डेस्टिनी क्या हम खुद क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू यू? इतना डिटेल में तो मैं कभी सोचा नहीं हूँ, और मतलब मेरी एज भी इतनी नहीं कि इन सब चीज़ों पे सोच पाऊँ। अभी समाज के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यस, डेस्टिनी इज देयर। आप बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहती। आप घर से निकलते हो, कड़ाके की धूप है, एकदम समर का टाइम है और शाम को बारिश पड़ जाती है, तो हम नहीं बोल सकते कि ये क्या हो रहा है या आगे क्या मिलने वाला है। कई बार अपन निकलते हैं, ट्रैफिक ज़्यादा मिल जाता है तो छूट जाता है कुछ काम। तो ये डेस्टिनी कहाँ ले जाएगी, वी डोंट नो। दीज आर स्मॉल एग्जांपल्स, वी कैन डिस्कस लार्जर वे ऑल्सो। तो डेस्टिनी इज ऑलवेज देयर। हमको नहीं मालूम है फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन डेस्टिनी में गोल्स जरूर सेट करने चाहिए। सब बिल्कुल। डेस्टिनी के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। अपन ने छोड़ दिया, आप तो डेस्टिनी है रहेगा तो पहुंच जाएंगे। अल्टीमेटली अगर आपको मुंबई जाना है तो यू हैव टू बाय टिकट, यू हैव टू कैच फ्लाइट, एंड देन यू हैव टू बी रीच। ऐसा अपन बोलेंगे डेस्टिनी रहेगी तो मैं रात को सोऊंगा, सवेरे बॉम्बे पहुंच जाऊंगा, ऐसा तो नहीं पहुंच सकते। तो हार्ड वर्क डेस्टिनी के साथ उतना ही इम्पोर्टेंट है। डेस्टिनी भी भगवान भी आपको वे देता है कि आप ऐसा काम करोगे तो ये मिलेगा, तो उसको अपन ने कंसिडर करते हुए करना चाहिए। लाइफ विल हैपन, अच्छी है नहीं है, कल क्या होगा नहीं पता, बट इतना ज़रूर पता है कि अगर हम हमारे साथ हैं, अगर हम खुद को वो पावर और कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, तो एवरीथिंग इज अचीवेबल। यस। एक सक्सेसफुल इंसान कैसे बनता है? नहीं, सबसे पहले ना आप क्या काम करते हो, उस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, वो वहाँ से स्टार्ट होता है। अगर मुझे उस फील्ड में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली मैं अच्छे से सोचूंगा और अच्छा काम करूंगा और पैशनेट होके काम करूंगा। लक भी मैटर करती है। बिल्कुल। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि लक तो कुछ नहीं होती, इसके बगैर भी काम हो सकता है। ऑफ कोर्स लक भी इम्पॉर्टेंट है। उससे बड़ी बात है योर एडवाइजर्स, वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर आपके एडवाइजर्स अच्छे नहीं हैं, अगर आपका सर्कल अच्छा नहीं है, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। अब मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मेरी तो टीनेजर से लेके तो ओल्ड एज तक के सबके साथ में फ्रेंडशिप है, लेकिन कई बार आपको अपने आसपास में आपकी एज के लोग उतने मैच्योर नहीं मिलते, तो ठीक है, थोड़े बड़े दोस्त आपके बन जाएंगे, लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका सर्कल अच्छा होना चाहिए। उसके बगैर सक्सेस नहीं मिल सकती है। और कहीं ना कहीं सब आपके आजू बाजू के लोग जो अच्छा पॉजिटिव काम करते हैं, अपन वहीं से सीखते हैं। उनके साथ रहते रहते काम करने की अपनी भी वो चेंज हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को देखकर मिलती है। उनके अगर वो बहुत ज़्यादा वर्कोलिक है, ज़्यादा सक्सेस है, तो आपको फिर उसके साथ भी ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं है,
कि अरे ये तो इतना अच्छा कर रहा, मैं इसके साथ रहूँगा, अब क्या उसके अगेंस्ट में जाकर अपन थोड़े ही ना काम बिल्कुल। करते। तो हेल्दी रिलेशन भी बहुत सक्सेस के जरूरी लिए है। इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपके कॉम्पिटिटर आपका फ्रेंड हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल दोनों सही साथ में कहा, काम बिल्कुल करते हो, सही कहा। तो आपको उसके साथ शेयर करना चाहिए, उसकी बातें भी सुननी चाहिए, और उसको क्या आप हेल्प कर सकते हो वो करना चाहिए। आप जब कुछ अच्छा करोगे तो रिटर्न भी आप अच्छे से आपको मिलेगा, तभी जाकर सक्सेस अपने साथ में कैरी होती है। अकेले चलकर सक्सेस नहीं मिलती है, इट्स अ टीम वर्क। True. आपके नीचे जो टीम है वो भी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स एंड पॉइंट्स आर देयर, इनके साथ सक्सेस मिलती है। मेरे पास कोई मैजिक स्टिक है जो घुमाऊंगा और मैं सक्सेस हो जाऊंगा, नो। सक्सेस इज अ जर्नी, वो जर्नी आपको ट्रेवल करनी पड़ती है, और खुद वो बनानी जर्नी के है। साथ धीरे धीरे आप सक्सेस होते हो, तब जाकर आपको सक्सेस मिलती है। और सक्सेस इसका कोई पैरामीटर थर्मामीटर नहीं है। अगर अपन बात करेंगे तो पैरामीटर लगा दिया और मुझे लगता है मैं सक्सेसफुल हो गया, तो सक्सेस का कोई एंड नहीं है। नहीं है। सक्सेस का एंड आपके सेटिस्फेक्शन के ऊपर में है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, सक्सेस तब मिलती है, तब एक्चुअली रियलाइज करते हैं, हम फील करते हैं जब हम सेटिस्फाइड है। दैट इज़ व्हाट वी ऑलवेज से कि एंड गोल टू ऑल द सक्सेस इन लाइफ इज़ टू फील हैप्पी वेयर यू आर। एंड देन दूसरी बात आपने जो बहुत अच्छी बोली कि अगर कोई सक्सेसफुल है तो हम उनकी सक्सेस क्यों नहीं सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि तभी जब हम दूसरों की सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं भगवान हमें और देता है। तो बहुत लोग हैं जो कॉम्पीट करते हैं, जब हम किसी से कॉम्पीट कर रहे हैं हम हमारा पाथ लूज़ कर देते हैं, बिकॉज हमारा पॉइंट ऑफ फोकस चेंज हो जाता है। बट जब हम किसी की सक्सेस को चेरिश करते हैं और उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, तब हमें ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन मिलता है टू डू बेटर। वंडरफुल। थैंक यू। वी ऑल वांट टू सी यू गोइंग टू विधान सभा। एंड बताइए आप एमएलए कब बन रहे हैं? कहीं ना कहीं डेस्टिनी माननी पड़ेगी, तो डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दिया, जब होगा तब पहुंच जाएंगे। सबसे पहले आपके शो में आके बताएंगे। क्या बात है, सो वी सो ग्रेटफुल। आप और आपकी टीम कैसे मैनेज कर रहे हैं सारा वर्क अभी जब इलेक्शंस डिले हो गए हैं एंड आपकी पोस्ट रिटेन नहीं है? नहीं, देखिए, पोस्ट का कोई बड़ी बात नहीं है। पोस्ट देखकर अपन काम नहीं करते हैं। और डेफिनेटली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस आज 2.5-3 साल हो गए हैं, डिले हो गए हैं, लेकिन काम करने वाला अपने इसमें काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन फुल सपोर्ट करता है। और आप अगर ऑनेस्टली काम करना चाहते हो तो सिस्टम इज़ देयर, एवरीबडी इज़ देयर, वो सब लोग आपको सपोर्ट करते हैं। पोस्ट पर रहकर काम किए तो डेफिनेटली वेटेज अलग आता है, लेकिन पोस्ट पर नहीं रहकर भी आपका नेचर, आपका सबके साथ में रिलेशन, वो सब काम होता है। और बिल्कुल अच्छे से काम हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छे तरीके से करेंगे, ऐसा भी मुझे अपने आप को मैं बिलीव मानता हूँ। इट्स सो गुड कि आप सेल्फलेसली देना चाह रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, और ऐसे लोगों को भगवान बहुत ज़्यादा ब्लेस करता है। सो वी आर रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग ऑल आवर क्वेश्चंस. Now we'll move forward to the second round, which is the Happy Flash, the Rapid Fire round. So basically, इस round में हम आपसे जो भी पूछेंगे, the first thought that comes to your mind, please share it with us. So are we ready? Yeah, of course. Are we excited? Yeah, very much. What one word best describes you? My simplicity. Wonderful. सबसे बड़ी कमजोरी आपकी? I believe people very You believe fast. in people very fast. It's hurtful? Maybe sometimes, क्योंकि क्या सब अच्छे नहीं मिलते हैं। What hobbies or activities do you enjoy outside of work in politics? I like to watch movies and everything. Yeah. You like to watch movies. Which one is Yeah. your favorite movie? नहीं, जो I like action and thrill movies. Okay, is it? Yeah. Great. Do you like to read books? If yes, आपकी favorite book कौन सी है? Normally, yes, I like reading books. अब कौन सी बुक है ऐसा कहना मुश्किल है, बट बहुत सारी बुक्स जो भी आपको इंकरेज करे लाइफ में, वो सभी बुक्स मैं पसंद करता हूँ जी।
क्या मॉर्निंग पर्सन है कि रात को जागना पसंद करते नहीं, हैं? मैं मॉर्निंग पसंद क्या बात है। एंड आपका मॉर्निंग रूटीन कैसा है? बिफोर 7 आई यूज्ड टू वेक अप, या इज इट एवरी डे? एवरी डे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप रात को लेट भी हुए? 7:30, यस। मतलब यू लिविंग अ वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ? कोशिश तो यही रहती है। आफ्टर 9 आई ट्राई टू गो एट माई होम। 9 बजे नहीं पहुंचता हूँ, लेकिन 10 बजे तक तो पहुंच ही जाता हूँ। सो मतलब टाइम इज फिक्स कि बाय 10 आई हैव टू बी एट होम। यस, Great. बिल्कुल नॉर्मली। देखिए, उसके बाद कई बार बाहर जाना पड़ता है। पॉलिटिशियन का शेड्यूल थोड़ा सा, मॉर्निंग में 9 बजे तक आप ऑफिस चले जाओ, पब्लिक रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, सब कुछ रहते हैं, तो 11 बजे तक आप वहाँ से फ्री हो सकते हो। फिर उसके बाद फिर डिपार्टमेंटल वर्क्स रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, कुछ पब्लिक प्रोग्राम्स रहते हैं, किसी के यहाँ कोई फंक्शन रहता है, कुछ रहता है। इवनिंग में आप ऑफिस का थोड़ा काम देख लेते हो। लेट इवनिंग फिर घर पहुँचने के पहले कुछ लोकल मैरिजेस रहती है, और अगर फैमिली मैरिजेस रही तो आफ्टर 9-9:30 घर पहुँच के फिर वाइफ के साथ, फैमिली के साथ वहाँ जाना हो जाता है। तो शेड्यूल इज ऑलमोस्ट लाइक दिस। मतलब डिसिप्लिन इज मस्ट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। वो तो हर जगह पर, डिसिप्लिन के बगैर आप कभी आगे लाइफ में बढ़ ही नहीं सकते हो। एंड टाइम मैनेजमेंट? वो तो ऑफ कोर्स कई बार कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं कि भाई आप पहुंच नहीं पाते हो, बट फिर भी कोशिश यही करता हूँ। कई बार इग्नोर भी करता हूँ, जहाँ लगता है कि नहीं दिन भर का बहुत काम हो गया तो जरूरी भी है, तो थोड़ा अवॉइड करता हूँ। राइट। इफ यू वर नॉट अ बिल्डर और अ सोशल वर्कर, आप क्या होते? नहीं, फिर मेरा माय फैमिली बिजनेस वाज इन फार्मा। दे आर स्टिल इन फार्मा। Okay. तो मैं फार्मा में ही रहता था। Right. मेरी बचपन से ही इच्छा थी, क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर से ही काम करना सीखा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि फार्मास्यूटिकल्स की इंडस्ट्री और उसको बढ़ाने का काम रहे, तो वो करता था, और मेरा आज भी उसमें इंटरेस्ट है। फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हुआ तो एक डिवीज़न में फार्मा की भी स्टार्ट करूँगा। दैट्स ग्रेट। यस, क्योंकि वो दैट इज अ नोबल बिजनेस। बहुत अच्छा, रिस्पेक्टेड है। रिस्पेक्टेड तो है ही है, लेकिन नोबल है। उसमें आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब लाइफ समर्पित तो लोगों को ही करनी है। इतना सब मिला है तो जो है सब पब्लिक के साथ ही शेयर करना है। स्मार्ट सिटी और ग्रीन सिटी? ग्रीन सिटी, ऑलवेज ग्रीन सिटी। योर रोल मॉडल इन लाइफ? माय फादर, यस। एंड एक चीज़ जो आपने उनसे सीखी हो, जिस पर आप रियली वर्क करते हैं? नहीं, उनकी सिंप्लिसिटी है जो मुझे गिफ्ट में मिली है, और बिल्कुल आई रिस्पेक्ट दैट। उन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, तो मैं कितना भी ऊपर चले जाऊं, मैं भी चाहूँगा स्ट्रगल करते रहना। मुझे बहुत बार हमारी टीम बोलती भी है कि आप बहुत नीचे तक उतर के काम करते हो, तो आई एंजॉय डूइंग वर्क। तो वही मैं मेरे फादर से सीखा हूँ और वही करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। हैप्पीनेस विद मानसी सुनते से फर्स्ट थॉट आपके मन में क्या आता है? ऑफ कोर्स, अब हमारे बेटी भी है, बहू भी है, तो उसके साथ में एक अच्छा शो ये करना, तो उसमें बहुत अच्छा लगा कि नहीं। एंड इवन आई वाज वेटिंग होल डे कि चलो रात को हमारी बेटी के साथ जाके हमको ये करना है, तो बहुत अच्छा लगा। You're so grateful. What role does your wife play in your journey? इक्वल, मोर देन 50%। क्योंकि उनका Wonderful. बहुत बड़ा रोल है, और हर जगह पर उनका देखिए क्या होता है ना, आपके पार्टनर का आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट ये रहता है, उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, और फैमिली का सपोर्ट नहीं हो तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हो। 100%. तो ये सक्सेस के पीछे 100% उसका 50% से ज़्यादा रोल है, यार ये मैं बिलीव करता हूँ। आप एज मैन एक्नॉलेज कर रहे हैं, आई एम श्योर शी इज द लकीस्ट एंड द हैप्पीएस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू हैव अ हस्बैंड लाइक यू हु इज एक्नॉलेजिंग एंड गिविंग ड्यू क्रेडिट्स फॉर योर सक्सेस मोर देन 50% टू हर। दैट्स सो गुड। नहीं, मैं मानता हूँ कि मतलब वो इतनी अच्छी है कि मेरे से अच्छा भी उसको मिल सकता था। मैं आई ट्रूली बिलीव दैट शी इज वन ऑफ दोज पीपल जो दिल से बात करते हैं। शी इज एक्चुअली वेरी गुड। यस। So with this, we come with the end of our second round, the Happy Flash, which is a rapid fire round. Now we move to our third round, which is Choti Choti Khushiyan round. Should we start? Okay, let's go. That one person जो आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशी देता है? मेरे बच्चे, my 2 sons। एक इंसान। तो एक इंसान तो मेरी वाइफ ही है।
क्या है, मैंने उसमें डिवाइड करके रखा हुआ है कि भाई मेरे लाइफ में 49% जो है मेरे वाइफ के पास है और 51% मेरे दोनों बेटों के पास है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो दोनों के पास जो है ना 25.5 है एंड शी इज 49%, ऐसा करके डिवाइड करके रखा हुआ है। दैट्स सो गुड। हाउ आर यू एज अ चाइल्ड? मस्तीखोर थे, शांत थे कि हमेशा से आप स्मार्ट रहे हैं? नहीं, मैं थोड़ा शाय था। शाय थे आप? हाँ, ये ज़्यादा मस्ती नहीं की है मैंने लाइफ में। Is it? तो आपकी जर्नी फ्रॉम बीइंग अ शाय बच्चा टू आज समवन हु सुपर एक्सट्रोवर्ट सोशल? हाँ, ऑफ कोर्स ये चेंज तो है, और वो मैंने आपको बताया ना कि जैसे जैसे अपन काम करते जाते हैं तो धीरे धीरे अपन अपने आप को नर्चर करते जाते हैं, डेवलप करते जाते हैं। आज भी मेरे स्कूल फ्रेंड्स मेरे को बोलते हैं कि हमको बिलीव नहीं होता कि यू आर द सेम वन जो हमारे साथ स्कूल में पढ़ता था और कुछ बात नहीं करता था। तो दिस इज द डेफिनेटली अ बिग चेंज विथ मी। So you've been a great learner? शुरू से बिल्कुल, और मैं इंजॉय करता हूँ। मैं मतलब आपको बताते हैं, मेरे को बड़ा ये रहेगा बहुत बार ना, क्योंकि हम ऐसी फील्ड में है ना कि हमको क्वाइन के दोनों साइड क्या है पता रहता है। तो एक प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम में किसी ने आके अपना पूरी बात बताई कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हमने सुन भी लिया, ठीक है। थोड़ी देर बाद उसका बड़ा भाई आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम है तो वो भी उतने ही उससे बताएगा, क्योंकि उसको तो प्रॉब्लम बतानी है। और हम भी बड़े सिंप्लीफाइड वे से, ऐसा उसको बिल्कुल शो नहीं होता कि इनको तो सब पता है, तो उसका पूरा सुन लेते कि ठीक है भाई तू भी बता दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत बार होता है, सब कुछ पता रहने के बाद भी बड़े अच्छे से हम सुनते हैं कि नहीं यार ठीक है, क्योंकि वो जो आ रहा है वो क्या बताना चाह रहा है Right. वो सुनना चाहिए, सुन के ही तो। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपका IQ लेवल इज़ वेरी बिग, यानी 2 into 2 4 है, सबको पता है, मुझे भी पता है 4 है, लेकिन कोई बच्चा आके मुझे बताएगा अंकल मैं आपको बताता हूँ 2 into 2 4 होता है, तो हमको उसी तरीके से बच्चा बन के सुनना पड़ता। हाँ भैया तू बता रहा सही बोला, 2 into 2 4, थैंक यू वेरी मच, तूने मुझे बता दिया, मुझे आज अच्छा नॉलेज मिल गया। तो आई एम ए गुड लिसनर, तो बचपन से ही मेरे में हैबिट है। कितनी अच्छी बात है कि हर इंसान अपने सेट ऑफ इमोशंस से आपको अप्रोच करते हैं और आप ड्यू रिस्पेक्ट के साथ उनको सुनते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू समवन। थैंक यू। योर बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी, आपकी बेस्ट बचपन की कोई याद? ऐसे तो बहुत सारी मेमोरीज है, बट मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली वी इंजॉय दिवाली पार्टीज। हमारे फैमिली में कैसा है, हमारा जो पुराना घर है, बड़ा घर बोलते हैं उसको एक्चुअली, तो बड़े घर पे हम सब लोग जमा होते हैं। और बड़े घर में सब जमा होने के बाद फिर हमारे घर में डे 1 से, यानी बहुत, व्हेन आई वाज एक्चुअली वेरी स्मॉल, सिस्टम हमारे घर में अडॉप्ट किया हुआ है कि हमारे यहाँ पर कोई पटाखे नहीं फोड़ेगा। वी आर नॉर्मली इन्वायरमेंट लवर्स, तो इन्वायरमेंट को ये करने के लिए पटाखे नहीं फोड़ेगा। तो उसमें फर्स्ट टाइम ऐसा डिसाइड हुआ, तो हमने बोला ऐसे कैसे होगा, सही तो दे केप्ट प्राइस की जो पटाखे नहीं फोड़ेगा उसको 100 रुपये मिलेंगे। तो ठीक है भाई, तो 100 रुपये मिलेंगे तो पटाखे नहीं फोड़ेंगे। तो दैट मेमोरी आई रिमेम्बर स्टिल इन माई माइंड कि वो बड़ा अच्छा ये था। तो हम इंतजार करते थे दिवाली कब आएगी तो 100 रुपये एडिशनल मिलेंगे, अच्छी कमाई हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे, वैसे तो बहुत है। आई वॉज वेरी गुड इन काइट फ्लाइंग, तो पतंग वतंग बहुत उड़ाते थे और सब करते थे। बचपन में बहुत स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में मैं थोड़ा एक्टिव रहता था, तो वो सब चीज़ें बहुत याद है मुझे, यानी। और बहुत मस्ती की है, ऐसा थोड़ा शायद था, लेकिन मस्ती करने में, एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्टिव था, तो सब एंजॉय किया है। चाइल्डहुड बहुत अच्छा होता है एंड वी ऑल विश कि हम वो वाली मेमोरीज, वो वाला टाइम एक बार फिर से एक्सपीरियंस कर पाते। अच्छा, मुझे लगता है कि आज भी, मतलब ये तो ठीक है चाइल्डहुड मेमोरीज फिर से नहीं आ सकती, वो बचपन नहीं आ सकता, लेकिन आप सिंपल रह सकते हो जब आप तब थे, आज भी रह सकते हो। थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है लाइफ में, लेकिन उसको छोड़ के आज भी आप बाकी चीज़ों में जा सकते हो। आज भी मतलब आपके पास बच्चे हैं, आप उनके साथ बच्चे बन जाओ, उनके साथ मस्ती कर लो,
ये तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं तो बिल्कुल ट्राई करता हूँ। ये आपने कितनी बड़ी बात बोली, कितना डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाया। हम सब हमारा एक लाइफ का कोई फेज होता है जो मिस करते हैं, बट आपने कितना अच्छा बोला, अगर आपके पास बच्चे हैं उनके साथ बैठिए, उनकी हैप्पीनेस को ज्वाइन इन करिए, एक्सपीरियंस करिए। यू कैन ऑलवेज रीलिव योर चाइल्डहुड, राइट? यस यस। ब्यूटिफुल। अदरवाइज ऑल्सो आप अपने आप में भी खुश रह सकते हैं कि नहीं ठीक है, तो आप बिल्कुल अपने आप में खुश रह के एंजॉय कर सकते हो। तो आपके हाथ में, मतलब अपना मी टाइम आपको कैसे स्पेंड करना है वो आपको वापस बच्चा बना सकता है जी। योर फेवरेट स्ट्रीट फूड? हाँ, पानी पूरी। या यस यस, आई लव चाट एक्चुअली, बट पानी पूरी स्पेशली चाट में भी आई लव दैट। या एक टाइम व्हेन यू रियली फेल्ट प्राउड ऑफ योर चिल्ड्रन? जब उनके अच्छे मार्क्स आते हैं तो ऑफकोर्स अच्छा लगता है, सवाल ही नहीं। वैसे मेरे दोनों बच्चे, मैंने एल्डर वन इज़ देव, ही इज़ नाउ स्टडिंग लॉ, तो मैं हमेशा देखता था उसको, अभी भी देखता हूँ। ही इज़ वेरी स्टेबल, जैसा मेरा नेचर है, सब कुछ है, तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी बोलो तो आप तुरंत एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब तक उसको लॉजिकल एंड उसका समझ में नहीं आएगा, लॉजिकल बात समझ में नहीं आएगी, तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आई लाइक कि उसका वो नेचर है, सब कुछ है। और दूसरा हमारा छोटा वाला बेटा है कार्तिक, तो कार्तिक इज़ वेरी नॉटी, नोटोरियस, बिल्कुल एकदम उसको हर चीज़ अलग तरीके से करनी है, सब कुछ करना है। एंड दिस कॉम्बिनेशन इज़ वेरी गुड। यानी दोनों, एक तरफ एक आपका ऐसा है जो बहुत समझदार है, एक तरफ दूसरा उससे ज़्यादा समझदार है, लेकिन उसका काम करने का पर्सपेक्टिव अलग है। तो बिल्कुल स्मार्ट वर्किंग एंड टेक्निकल वर्किंग, दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली वी नीड इन आवर लाइफ। तो आई अप्रिशिएट दोनों के, बहुत अच्छा फोकस से दोनों काम करते हैं, और बहुत अच्छी बात है। वंडरफुल। आपका फेवरेट सॉन्ग? परदेश मूवी है। परदेश। परदेश मूवी में शाहरुख खान को जब उसके, जो क्योंकि वो एडॉप्टेड ये था, सन तो नहीं था, बट उनके यहाँ बचपन से रहता था, तो वो अपना घर छोड़कर उसको भगा दिया था कि वो तुम जरा उसके टच में ना रहो करके, उसको दूसरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी देके उसको भेज दिया था। तो ऑन वे जो ड्राइव करते हुए जो गाना गाते हुए जाता है, दैट सॉन्ग आई लाइक। हैप्पीनेस क्या है आपके लिए? हैप्पीनेस अपने इन सोल, आपको जो सेटिस्फेक्शन है वो आपकी हैप्पीनेस है, उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए, और जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत बार अपने को ऐसा लगता है कि ये भी मिल जाता, वो भी मिल जाता। फैक्ट वो नहीं है, फैक्ट ये है कि आपके पास क्या है, उसको एक्सेप्ट करोगे तो आप लाइफ में एंजॉय करोगे। ग्रैटिट्यूड उन चीज़ों के लिए जो हमारे पास है, एक्सेप्टेंस उन चीज़ों के लिए जो शायद हम एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हैं, जो शायद हमारे लिए राइट हमें नहीं लग रहा है, बट वो है। और अगर ग्रैटिट्यूड है, एक्सेप्टेंस है, देन हैप्पीनेस तो आनी ही है। विद दिस वी कम टू एन एंड of our today's episode at the Happiness with Mansi show, where happiness finds a voice. Thank you so much, sir, for taking out time and being part of our show. It's an utmost privilege to have you here with us. Thank you, thank you, Thank you. thank you. Thank you so much for watching today's episode. अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा, then please take a moment to like, share and subscribe. Until we meet again, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, and remember, your happiness is your greatest gift to the world.